नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुई पत्थरबाजी के बाद केंद्र सरकार और राज्यपाल का रुख कड़ा दिखाई दे रहा है। केंद्र ने राज्य के 2 अधिकारियों को समन किया तो इन अधिकारियों ने समन से ये कहकर किनारा कर लिया कि एफआईआर के बाद कार्रवाई जारी है, यानी ये अधिकारी बैठक में शामिल नहीं होंगे। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी मोनीदीपा बनर्जी की रिपोर्ट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर पश्चिम बंगाल के 2 अधिकारियों को सफाई देने के लिए नई दिल्ली समन किया गया। हालांकि अधिकारियों ने समन से किनाराकशी कर ली है। मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को चिट्ठी लिखी कि इस मामले में राज्य सरकार जांच कर रही है। 3 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें ये अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि बैठक के लिए बुलाए गए अधिकारियों को अभी रहने दिया जाए। तृणमूल भवन में इस कदम का इशारा पहले ही दिया जा चुका था। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कानून व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को कोई अधिकार नहीं कि वो राज्य के मुख्य सचिव या डीजीपी को चर्चा के लिए बैठक में बुलाए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस टू डिस्कस। केंद्र और राज्य के बीच इस ताजा टकराव की शुरुआत हाल में तब हुई जब बंगाल में कानून व्यवस्था के हाल पर राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी। लिखित में निर्देश था कि जितने पेंडिंग मैटर्स हैं जिनकी व्यवस्था मैं करूंगा आपको, उनके बारे में आप अपडेट लाइए। और चूंकि कल का दिन भी एक भयावह स्थिति पैदा करता है, मैंने कहा उसकी रिपोर्ट भी आप लाइए। दे केम विदाउट एनी रिपोर्ट। बंगाल में हफ्तों से राजनीतिक उबाल दिख रहा है, मगर काफिले पर हमले के बाद तापमान कुछ ज्यादा बढ़ गया है। नड्डा चड्ढा हर कोई बंगाल आ रहा है। आप राज्य सरकार से इतने सारे लोगों को सुरक्षा देने के लिए नहीं कह सकते। मैं चुनौती देती हूँ, आपने राज्य को जानकारी नहीं दी, लेकिन जब समस्या हुई तो राज्य को दोष देने लगे। किसने पत्थर मारे? या फिर तुमने खुद प्लान बनाया, जैसे तुम लोगों ने विद्यासागर वाली घटना की योजना बनाई थी? मैंने पुलिस से जांच के लिए कहा है, क्योंकि हम झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस दाय नेम इज ममता, असहिष्णुता। मैं ममता जी को बताना चाहता हूं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा, कमल खिलाएगा। इन खौलते हुए हालात में अमित शाह 19 और 20 नवंबर को बंगाल में रहेंगे। किसी भी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक कंपनों का तो अनुमान होता है, लेकिन अफसरशाही के सर्वोच्च पदों पर तालमेल की ये कमी क्या चिंताजनक नहीं है? कोलकाता से मोनीदीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। तो बीजेपी का मिशन बंगाल वाया मध्य प्रदेश हो गया है। हाल ही में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बंगाल की 48 विधानसभा सीटों का प्रभार दिया गया। उन्होंने ऐलान किया कि वो मध्य प्रदेश में रहने वाले बंगाली परिवारों से मिलेंगे। इस अभियान की शुरुआत उन्होंने अमिताभ बच्चन की सास इंदिरा बाधुड़ी से मिलकर की, जो कि भोपाल में रहती हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थर पश्चिम बंगाल में पड़ा। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भोपाल से ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ने की हुंकार भर दी। सबसे पहली मुलाकात सदी के महानायक की सास से भोपाल में। जो 2.5 लाख लोग पश्चिम बंगाल के भोपाल में रहते हैं, आदरणीय तपन भौमिक जी उसकी सोमवार या मंगलवार को बैठक करेंगे। उसमें भी मैंने निवेदन किया कि अगर आ सकें स्वास्थ्य साथ दें तो आप उस बैठक में भी आएं, जिसमें हम सभी बंगाल के लोगों से, यहाँ से भोपाल से एक अपील, एक शंखनाद करवाएंगे, शंख बजा के, कि वो बंगाल के लोगों को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मोदी जी के नेतृत्व में मुख्य धारा में जोड़े। उस सरकार ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमला, हमारे महामंत्री पे हमला। हालांकि कांग्रेस को यह हुंकार ज्यादा रास नहीं आई।
अरे बंगाल की राजनीति, मध्य प्रदेश में इस तरह की राजनीति मत लाइए, अपने दायित्व को निभाइए। गृह मंत्री आज प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, अपराध घटित हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उस पर तो उनका ध्यान नहीं है और राजनीति करने चले। और ये वही गृह मंत्री जो डबरा के प्रभारी बनाए गए थे और इमरती देवी की कितनी बुरी तरह से हार हुई। एक सीट मध्य प्रदेश में तो जिता नहीं पाए जो खुद के प्रभाव वाली सीट है, और 48 सीटें जिताने चले। सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे, अपने दायित्व का निर्वहन करे। और यदि पार्टी ने उन्हें बंगाल का प्रभारी बनाया तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को तत्काल उन्हें पद से हटाना चाहिए, क्योंकि गृह मंत्री को तो प्रतिदिन 24 घंटे सजग रहने की आवश्यकता है। बंगाल में मध्य प्रदेश के कैलाश विजयवर्गीय पहले से डटे हुए हैं। बतौर संकट मोचक गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी में पार्टी नरोत्तम मिश्रा को आजमा चुकी है। अब बंगाल की 48 सीटों पर उनके संगठनात्मक और राजनीतिक कौशल की परीक्षा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी जबलपुर से हैं। उनकी सास वहां से सांसद रह चुकी हैं। ऐसे में जब उनके काफिले पर हमला हुआ तो हुंकार मध्य प्रदेश से भी उठी। वैसे मध्य प्रदेश के 2 दिग्गज पहले से ही पश्चिम बंगाल में मोर्चा संभाले हुए हैं। तैयारी देख करके लगता है कि बीजेपी हर पल का पूरा उपयोग करना चाहती है, भले ही चुनाव अभी दूर हों। भोपाल से अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। तो मध्य प्रदेश के बाद अब बात करते हैं राजस्थान की सियासत की। यहां सरकार को समर्थन दे रही 2 विधायकों वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी गहलोत सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकती है। बीटीबी इस बात से नाराज है कि उसे डूंगरपुर जिला परिषद में 13 सीटों पर जीत मिली और कांग्रेस ने उन्हें बोर्ड बनाने में समर्थन देने के बजाय बीजेपी और निर्दलियों को समर्थन दे दिया। हालांकि बीटीबी के समर्थन वापस लेने से गहलोत सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके खाते में 106 विधायक हैं और इनमें 12 निर्दलीय हैं। हालांकि बीटीपी के समर्थन वापस लेने से कांग्रेस के परंपरागत आदिवासी वोट बैंक में फर्क पड़ सकता है। तो किसानों का आंदोलन जो है काफी तेज हो चुका है और आज 12 तारीख को टोल प्लाजा फ्री करने की तैयारी है। वहीं किसान आंदोलन पर क्या कहना है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, उनसे बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार ने। पूरे देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है। पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के किसान दिल्ली के बाहर धरने पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। हेमंत जी, आपका क्या कहना है इस आंदोलन के ऊपर? आपकी पार्टी समर्थन करती है, लेकिन आप इसे सही मानते हैं? क्योंकि सरकार का दावा तो कुछ और है। देखिए, सरकार मुझे लगता है जिस तरीके से देश को चलाने का मंशा रखती है, पहले इस बात को उसको आकलन करना चाहिए था कि इस देश में लोग हैं किस तरीके से। किसानों से राय लिए बिना इस तरीके की चीजों पर आगे बढ़ना मुझे लगता नहीं है कि देश हित में होगा। आज जिस तरीके से कॉरपोरेट घराने के ऊपर पूरा कुछ गिने चुने कॉर्पोरेट घरानों के ऊपर जो देश की सत्ता उनके हाथ में खेल रही है, और ये तो किसान है। आज के दिन में अगर आप देखें, छोटे मझोले उद्योग तो बंद हो गए। आज वो उद्योग इन बड़े व्यापारियों के सामने कहीं नहीं टिकते। ये तो किसान है। कल को इनके साथ जो स्थिति पैदा होगी उसका निपटारा शायद ही मुश्किल है कि कोई किसान कर पाएगा, और इसको लेकर ये जंग मुझे लगता है बिल्कुल जायज है। ये जो किसानों ने कहा है कि मुकेश अंबानी के मॉल का, उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए, क्या इसे आप सही मानते हैं? ये एक जो ये परसेप्शन है कि अंबानी अडानी का जो है प्रभाव बढ़ता जा रहा है। देखिए, भारत सरकार ने एक बार चाइना के प्रोडक्शन का विरोध कराया पूरे देश के अंदर। क्या हुआ? देखिए, ये भावना, चूंकि आक्रोश की आवाज है, और अगर कोई इस तरीके से छुप के आ रहा है और वो जग जाहिर होता है, तो ये आक्रोश होना लाजमी है। मैं इसको बुरा नहीं मानता, और मुझे लगता है कि किसानों की दर्द को देश के लोगों को समझना चाहिए। एक और इससे जुड़ा सवाल है कि क्या झारखंड में जो है, जो सरकार है,
वो नए कृषि कानूनों को लागू करेगी या इसके खिलाफ में आप कोई नया कानून लाएंगे? देखिए, यहाँ पर तो किसानों की जो हालत है पहले ही बहुत दयनीय है और खासकर यहाँ तो जो स्थिति है खनिज संपदा को लेकर अनेकों बहुफसलीय खेती उजड़ते जा रहे हैं, लगातार उजड़ने के पिए में है और अभी हम इसका आकलन कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां लव जिहाद का भूत यूपी पुलिस के सर चढ़कर ऐसा बोला कि कुशीनगर की एक मस्जिद में निकाह कर रहे मुस्लिम दूल्हा दुल्हन को पुलिस थाने उठाकर ले आई। पुलिस का दुल्हन से कहना था कि वो ये साबित करे कि वो हिंदू नहीं है, क्योंकि किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था कि मस्जिद में लव जिहाद हो रहा है। लड़की के घर वालों से बात होने के बावजूद पुलिस ने दोनों को, दूल्हा दुल्हन को, रात भर थाने में बिठाए रखा। इसी मस्जिद में दोनों का निकाह हो रहा था। लड़का कुशीनगर का और लड़की आजमगढ़ की है। घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा लड़की घर छोड़ के कुशीनगर आ गई। लड़के के दोस्त अरमान ने मस्जिद में निकाह का इंतजाम किया, तभी पुलिस आई और उन्हें अपने साथ ले गई। तो आके लड़का लड़की को लेके जाए तो प्रशासन उठा के लड़के के लगभग 8 बजे लड़का लड़की को और मुझे और मौलवी साहब को लेके गए थाने पे। थाने में पुलिस के इस गुडवर्क पे दरोगा सिपाही सब जमा हुए। लड़की से कहा गया कि वो साबित करे कि वो हिंदू नहीं है। लड़की ने आजमगढ़ में अपने भाई से पुलिस की बात कराई। पुलिस ने वीडियो कॉल से भाई से उसकी शिनाख्त करवाई, जिन्होंने उसे पहचाना। 11 बज चुका था, एसओ साहब थे, दरोगा जी थे, मतलब काफी लोग थे, प्रशासन के पूरे लोग टीम थी। तो कहे ठीक है लड़का लड़की को ही रखा जाए। हम लोग को 11 बजे कहे कि आपकी कोई गलती नहीं है और आपके तहत साजिश के तहत आपको फंसाया गया था। सुबह लड़की के भाई आजमगढ़ से थाने पहुंचे। उनसे पुलिस ने एक तहरीर ली, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं अपनी बहन और होने वाले बहनोई को अपने साथ सकुशल थाने से लेकर जा रहा हूं। जरूरत पड़ने पर मैं इन दोनों को अपने साथ लेकर थाने पर उपस्थित हो जाऊंगा। मेरी बहन अपनी मर्जी से अपना निकाह करने के लिए तैयार है। बताया जा रहा है कि ये लव जिहाद कानून का दुरुपयोग है, क्योंकि पुलिस थाने लाई लव जिहाद का मामला जान करके। देखिए, कानून का दुरुपयोग नहीं है। ये सूचना पुलिस को मिली थी कि कुछ गलत कार्य हो रहा है, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और जब पुलिस ने ये पाया कि इसमें कहीं से कोई अपराध नहीं बनता है तो पुलिस ने छोड़ दिया। इस देश में रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध कोई भी मसला नहीं रह गया है। जो सबसे बड़ा मसला है वो ये चेक करना है कि कौन आदमी किससे शादी कर रहा है। अगर यही चलता रहा तो आप सोच सकते हैं कि देश का और प्रदेश का क्या होगा। कुशीनगर में उदय और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।